नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध की वैकेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको अच्छे से मन लगा करके बढ़िया से रिवीजन करना है और सारा चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। आज जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ये 27वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपको उड़ान बैच के तहत होता है, याद रखना। और उड़ान बैच कहाँ चलता है? तो एप्स पर, ठीक है। एप्स का लिंक दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्स डाउनलोड करके बैच अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्राइस जो है बिल्कुल कम कर दिया गया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको डेली सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है आपके बैच में, उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि वो लोग बना करके आएंगे तो बढ़िया से उसको समझ में आएगा। तो एक रणनीति से पढ़ेंगे तब आपका रिजल्ट होगा, इधर उधर करने से ज़्यादा रिजल्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे, एक जगह बढ़िया से पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के साथ बढ़िया से सब कुछ करेंगे, तब जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। तो सभी लोग इस सेट को बढ़िया से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मानव त्वचा में कितनी परत होती है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है 19,838 भर्ती वाला में जो है पूछा गया था। बताएंगे यहाँ पे क्या पूछा गया था। सबसे पहले मानव त्वचा में कितनी परत होती है, तो ये मुख्य रूप से 3 परत होती है, ठीक है। कौन कौन होती है? तो बाहरी परत, मध्य परत और भीतरी परत, सबसे भीतरी परत। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे बाहरी परत को आखिर कहा क्या जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव त्वचा में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता था? वो होता है आपको एपिडर्मिस, ठीक है। और मध्य वाला जो होता है आपको डर्मिस, और जो सबसे भीतरी वाला होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों का आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1608 में, तो ये पहुंचा था सूरत में। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, सूरत। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी एक जो है संख्या अपरिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है पूरा पूरा आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम जो है चेक फॉर्मेट की विशेषता क्या है? तो इसका जो चेक फॉर्मेट की विशेषता है ये ए हो जाएगा। प्रत्येक चेक पन्ने में आईएफसी और एमआईसीआर का कूट होना आवश्यक है। चेक जब आप देखिएगा दोस्तों, आप तो कम से कम आपको जो है एमआईसीआर तो 100% है कि चेक पे रहेगा ही, इसी पे आपको चलता है। और आपको अब जो है आपको आईएफसी के बारे में भी आपको लिखा हुआ रहेगा, आईएफसी के बारे में, ठीक है। यानी आंसर जो है आपको क्या होगा? कि आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपको केवल एक यहाँ पर सही होगा। बाकी ये यहाँ पे हस्ताक्षर की ये गलत बात है, हस्ताक्षर अभी भी चाहिए। ये आपका जो उंगली रेखा लेख ये सब आपको नहीं है, यानी केवल एक होगा, यानी ऑप्शन ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है? प्रत्यक्ष कर का एक रूप है, ये बताना है। ये आपका हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता कभी भी डैश नहीं हो सकती है। देखिएगा, कभी भी डैश नहीं हो सकती है, याद रखना। 6 का जो होगा ये माइनस में नहीं जा सकता है। क्या जा सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम तो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर, पुरी, पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये सभी मंदिर जो है आपको याद रखना नागर शैली में दोस्तों आपको जो है, नागर शैली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको जो राम मंदिर बनाया गया ना, ये भी आपको नागर शैली में है, ठीक है। राम मंदिर जो अयोध्या में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस हॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाया है? बॉलीवुड जो है अभिनेता ने। राइट आंसर 8 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा सलमान खान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये आपका होगा ए ओ ह्यूम हो जाएगा, जो कि 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है
कि किस संस्था की शुरुआत जो है ज्योतिबा फुले ने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये 1873 ईस्वी में किया था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के डैश के दरबार में राज्य कवि थे? तो ये जो हो जाएगा कहाँ पर, तो ये आपका होगा दोस्तों बी, कृष्णदेव राय के दरबार में। आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये 1676 हो जाएगा, यानी 1676 आपको, यानी एक पॉइंट जो है 676 मीटर में होता है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर। 1 मीटर जो होता है आपको होता है किसका, तो मीटर गेज का होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। जनरली भारत में अभी आपको यही चल रहा है, ब्रॉड गेज वाला, बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जुआर लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है ये बताइए? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों टाटा मोटर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त का जो है क्या नाम था? तो इसका जो नाम था दोस्तों याद रखना, ये विनीसियस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस नहीं है ये बताना है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया जा रहा है याद रखना ये वाटरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटरमैन के द्वारा ये जो है 1884 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है, इधर आपको मिनट में दिया है। सबको क्या करिए, तो आप पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, बाद में क्या करना आपको, तो दोस्तों जो है मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो वो आपको कर लेना है। राइट आंसर आपको निकल जाएगा, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा ये बताइए? तो ये राइट आंसर क्या होगा आपको, तो इसे कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका होगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, H लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन यहाँ पे सुमेलित न है? सुमेलित कौन सा यहाँ पर नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, ये आपका हो जाएगा खड़गवासला में, सही है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ये भी सही है। आर्मी वार कॉलेज मऊ में है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये बेंगलोर में ना है, ये है सिकंदराबाद में, इसीलिए आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था ये बताइए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1757 में। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सीरिया की लड़ाई कहाँ हुई थी? सीरिया की लड़ाई दोस्तों जो हुआ था कहाँ पर, तो ये हो जाएगा जो है दमास्क में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, राजधानी है, सॉरी, सीरिया की राजधानी, तो सीरिया की राजधानी दमास्क हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित है? सोमदेव वर्मन जो है किस खेल से हो जाएगा, तो ये टेनिस खेल से हो जाएगा। किससे होगा? टेनिस खेल से। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप, तो एलईडी का जो पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड किस में है, तो आंसर डी में है। डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन यहाँ पर दोस्तों जो है सही नहीं है? कौन यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। अत्यंत गरीब वाले घर में प्रति केजी दोस्तों जो है माह 50 केजी खाद्यान्न होने का दर, ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 केजी वाला सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक त्रिभुज दिया है ABC, और ए का मान इतना है, बी का मान सी का निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा लीजिएगा, निकल जाएगा 66 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कहलाता है? क्या ये बताइए। ये अधिकार है आपको सत्र भंग करने का अधिकार। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार है कौन, ये बताइए। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार ये डी नंबर ऑप्शन में है। सीट जो आपको दिए हैं तो उसमें आपको देख लेना है, आंसर डी हो जाएगा। भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून का जो है समान सुरक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, यानी अनदेखा राज्य द्वारा नहीं की जा सकती, मतलब सबको समान कानून व्यवस्था एक प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा छत्तीसगढ़ में। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मराठा और राजा जो है शिवाजी दिया है, मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात के विषय में क्या वक्तव्य है ये सही है वो बताना है। 3 गो यहाँ पे वक्तव्य आपको जो है दिया गया है, कौन इसमें से 4 गो वक्तव्य है कौन सही है ये बताना है। ठीक है, तो सही है यहाँ पर, तो ये आपको ए हो जाएगा। चारों वक्तव्य आपका जो है सही है। औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया। ठीक है, और औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापति के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया, ये भी सही है। औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर लिया, ये भी सही है। और शिवाजी ने भेष बदल कर क्या किया, तो अंग्रेज के नज़रबंद से निकल भागे, ये भी सही है। सभी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो पहला जो सभापति हो जाएगा ये होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। आंसर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है। निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आवर्त सारणी में जो है मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं। तो ये जो दोस्तों किया होता है याद रखना है परमाणु क्रमांक में। आंसर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कौन यहाँ पर सुमेलित है ये बताना है। सुमेलित है यहाँ पर, तो देखिए बैंक ऑफ यहाँ पर जो है सुमेलित कर है, सही सुमेलित है, तो ये आपको डी वाला ऑप्शन सही है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है, ये बात आपका बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप में निर्मित कोण जो है केंद्रीय कोण का माप 60 डिग्री है। चाप का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला लगा लेंगे आप, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 निकल जाएगा 6 पाई। ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो यानी अस्थि से संबंधित बीमारी और रिकेटस। आंसर क्या होगा, ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यापक रूप से काली दोस्तों मिट्टी कहाँ पाई जाती है, व्यापक रूप से। ये काली मिट्टी आपको दक्कन के पठार में, यानी आंसर बी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मलखंभ को राज्य खेल के रूप में घोषित किया। मलखंभ को ये किया है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था ये बताइए। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1922 में। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा 1922। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है ये बताइए। तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, बताइए जोरास्ट्रियन जो है किसे कहा जाता है। तो जोरास्ट्रियन जो कहलाता है आपको ये अग्नि पूजक जाति के लोग। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 100 में बेच देता है, तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 20 गुना 100/80 कर लीजिए। राइट आंसर 25% निकल जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है ये बताइए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये सब आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब आपको शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया ये बताना है।
तो ये जो आपका हो जाएगा बी, ये आपका रूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन यहाँ पर सुमेलित है, कौन यहाँ पर सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका है दोस्तों सी, ये रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कपूरथला में सही है। चेन्नई में जो है आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, याद रखिएगा, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो गांधी जी जिस दिन लौटे थे, यानी 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन यहाँ पर सुमेलित है, पुस्तक का नाम दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, यानी कि जो है ये 2 और 3 आपका बिल्कुल जो है सुमेलित है। 2 और 3 जैसे द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये आपका रॉबिन शर्मा सही है। और आपको वन नाइट द जो है कॉल सेंटर चेतन भगत, ये भी आपका सही है। ठीक है, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो अरुंधति राय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सॉरी ए नहीं, 2 3 सही है ना, तो 2 3 सही है, तो 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ये आपको सी में है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में किस पारंपरिक जो है प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तीजन बाई, तो तीजन बाई किसके लिए हो जाएगा, तो ये आपको जो है पांडवानी, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पांडवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आरा से मंगल पांडे, बिल्कुल गलत। आरा से कौन हो जाएगा, तो आपको जो है बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, यानी आरा जगदीशपुर से, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत। बाकी लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, उसके बाद जो है झांसी से लक्ष्मीबाई, ये सब आपका सही है, यानी ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बताना है, कोई भी देश में वर्ल्ड में। तो पहली महिला ये थी आपको जो है श्रीलंका की भंडार नायके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 5 तारीख से अब शुरुआत हो रहा है, तो अब देर मत करिए, अब आपका जो है शुरुआत होने ही वाला है। 5 फरवरी से नया बैच, जो नहीं लिए हैं बैच अपना ले लीजिए, शुरुआत से तैयारी करिएगा, तो आपको बेसिक से सब कुछ याद होगा, बेसिक से सब कुछ क्लियर होगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में आप बना के आएंगे। ठीक है, ये 5 फरवरी तक इसका ऑफर आपको 149 रुपया है, तो सभी लोग अपना इस बैच को परचेस कर लीजिएगा। समय अब बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, आप बैच तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप आपको जो डाउनलोड करके आपको जो है वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आपको साइन अप करना है, फिर पेड कोर्स में जाएंगे तो ये आपको पढ़ार बैच 2.0 आपको दिख जाएगा, जो वैकेंसी नया वाला 22,000 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये वैकेंसी को तो जाने ही मत दीजिए, 13 फरवरी तक आपको जो है इसका फॉर्म लास्ट डेट है आप भरने का, फिर से बढ़ा करके। ठीक है, 13 फरवरी तक, तो जो अभी भी नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को सबसे पहले भर लीजिएगा, और उसके बाद ये कर्मचारी बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। 100% सफलता दिलाएगा ये कर्मचारी बैच, याद रखना है। ये भी क्लास 5 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, और 149 रुपया आपको जो है 5 फरवरी तक इसका चार्ज रहेगा, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना अभी जो आपको एग्ज़ाम है, अभी जो एग्ज़ाम है आपको मार्च में लगभग एग्ज़ाम इसका फिक्स है, याद रखिएगा, क्योंकि जो नोटिस वायरल हुआ था वो फेक था। ठीक है, यानी कि ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन करना है, और ये आपको हम छूट दे देते हैं आपको अब जो है यह बैच 149 रुपया में। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस मौका का आप फ़ायदा उठाएंगे, कंप्लीट कोर्स की तैयारी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा। ठीक है, सब लोग अपना इस बैच को जो है परचेस कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है क्यूबिज्म, क्यूबिज्म की चित्रण प्रसिद्ध आविष्कार किसने किया। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया पाब्लो पिकासो, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पाब्लो पिकासो। यहाँ से दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होगा, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पाब्लो पिकासो पूछे कहाँ का है, तो ये स्पेन का हो जाएगा, कहाँ का, स्पेन का चित्रकार। अगला क्वेश्चन है यूरो, यूरो जो है वर्तमान डैश यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, यूरो जो है वर्तमान में 19 हो जाएगा, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आनंद मठ जो है पुस्तक के रचयिता कौन है। आनंद मठ के पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएगा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आंसर सी आपका ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गौतम बुद्ध के विषय में सही नहीं है। इस टाइप से अभी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सही न है, तो यह जगह आपका पुत्र का नाम भरत था, जो कि गलत है, पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था, राहुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो सही है, सही कथन को आपको यहाँ पर चुनना है, तो ये आपको बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते, बिल्कुल सही बात है, आंसर बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेट स्थान किस राज्य में है? रानीपेट, तो रानीपेट कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा आपको तमिलनाडु में। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि ये भारत का पहला सुपर फास्फोट उर्वरक कारखाना था, 1906 में ही स्थापित हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों क्या होता है? तो आपको हमेशा कर्ण बड़ी होती है, लंबी भुजा, यानी ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का वह स्थान जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध जो है गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है। गिरिवलम, तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तिरुवन्नामल्ले। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि एक उत्तपम को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उपयोग के बाद यदि दोस्तों 8 खंड में बचे हुए हैं तो उत्तपम का जो है कितना भाग शेष रह गया है? तो कितना रह गया? 1/12 में आप 8 से गुना करिए, वही शेष रहा होगा, तो आपको आएगा 2/3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग आरक्षित वन नहीं है? एक आरक्षित वन जो है इसमें से कौन एक नहीं है? तो याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय वन जो आपको है गुजरात में, ये आरक्षित वन में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो बायोस्फीयर होता है उस टाइप के वो वन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बायोस्फीयर में जो है 18 गो टोटल लगभग है, और उसमें से 12 गो को यूनेस्को की जो है सूची में जोड़ा भी गया है। ठीक है, ऐड किया गया है। किस खेल से मैरीकॉम संबंधित है? तो मैरीकॉम जो हो जाएगा आपको मुक्केबाजी से। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित आर्द्रता का मात्रा को क्या कहते हैं? हवा में उपस्थित आर्द्रता, वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बी हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। क्या कहते हैं इसे? आपेक्षिक आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन थे? फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये आपका होगा दोस्तों आपको मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, यानी फेसबुक एक वेबसाइट तो नहीं है, एक सोशल मीडिया है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना यहाँ पर है, तो एक बार 1/2 से गुना किया, एक बार 3 से, 1/2 से, फिर यहाँ से इसी प्रकार से निकालते जाइएगा, आगे निकल जाएगा। आंसर ये आपको 54 आप निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समय आपके पास नहीं है तो आपको बैच का भी प्राइस कम कर दिए हैं, साथ में 25 गो टेस्ट और लुसेंट का टेस्ट वगैरह सारा चीज़ फ्री में मिल जाएगा, तो इस बैच को अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्या था? तो ये जो आपका हो जाएगा बी, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड तय किया जाए, यानी आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? पहले यान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा चंद्रयान 1। पहला चंद्रयान 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे करके होता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पे x का मान ज्ञात करिए। ये जो x का मान है वो ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये भी इसका मतलब 20 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? कारण कौन सा जीव है? तो ये हो जाएगा आपको पक्षी, जैसे ब्लड फ्लू खास करके होता है उसी से होता है। ठीक है, स्फेग्नोमीनोमीटर एक उदाहरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमीनोमीटर एक उपकरण है, उपकरण दोस्तों यहाँ पर है जो उससे क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं? रक्त दाब। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के प्रथम उपन्यास कौन माने जाते हैं? ओडिशा के पहले उपन्यास जो माना जाता है फकीर मोहन सेनापति को। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची इमारत, तो ये हो जाएगा आपको बुर्ज खलीफा दोस्तों। ठीक है, जो कि आपको दुबई यूएई में है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 828 मीटर ये बुर्ज खलीफा कहा जाता है और 168 मंजिल के आसपास है। ठीक है, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत भारतीय संविधान के डैश में निविष्ट है किया गया है। तो ये जो निविष्ट किया गया है भाग 4 में, आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका होगा दोस्तों जबलपुर में, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग जो होगा दोस्तों तो क्या होगा? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग में आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग सब ये सब आपको अनुप्रस्थ में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? इस स्थिति में त्वरण का मान अधिक हो जाता, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लॉन जो है लॉन मोवर का आविष्कार किसने किया? लॉन मोवर का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा एडविन विलियर्ड बेडिंग, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1830 में। अगला क्वेश्चन है हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि एक मापन होता है और इसे एक आंशिक दबाव के रूप में माना जाता है। ठीक है, रूप में जाना जाता है। तो सी का राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्ण आर्द्रता, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रतिम, दिया यहाँ पर अप्रतिम का शब्द जो है इसका बताइए अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बेजोड़, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें खाली जगह में भरिए क्या होगा? धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो ये आपका होगा यानी कि जो है लोभ में, यानी 82 का राइट आंसर ए होगा ना, लालच में, यानी लोभ में लालच में जयचंद बन जाते हैं, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन शब्द कौन सा विशेषण है? मोहन शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार? ये आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताइए? तो अलंकार जो हो जाएगा ये आपको अतिशयोक्ति हो जाएगा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में बताना है कि मूर्धनी शब्द का विपरार्थक क्या होगा? तो मूर्धनी शब्द का जो विपरार्थक हो जाएगा ये आपको जीवंतता। ठीक है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन रोक सकता है उसकी गति कि गरजे उठते सब मेघ जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद? पंक्तियों में अलंकार को चयन करना है। तो अलंकार इसमें जो आपका होगा ये प्रश्न अलंकार, क्योंकि यहाँ पे वाट का चिन्ह लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बगीचे का सुंदरता जो है अनूठा है, बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का इसमें आप बना के चयन करिए। ये जो आपका होगा शुद्ध बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है ये बताइए? ये जो आपका होगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को, भारतेंदु युग को, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 विकल्प में से प्रति का बहुलक बताइए। बहुवचन, प्रति का बहुवचन क्या होगा? तो प्रति का जो हो जाएगा यहाँ से प्रतियां हो जाएगा, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एरर चुनने के लिए, एरर चुनेंगे तो यहाँ से आपको बी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या निकलेगा? तो 92 में देखेंगे दिया क्या है, द मेजेस्टिक हिमालयज आर रिवर्ड फॉर फ्रॉम देम डैश द लाइफ ऑस। ठीक है, तो 92 का यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, सी निकलेगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि सिमिलर, मोस्ट सिमिलर चुनने के लिए टू एब का मोस्ट सिमिलर क्या होगा? तो ये जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ, यहाँ से फुलमिनेशन, तो ये आपका क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? कम्प्लीमेंट, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो आपको राइट आंसर होगा क्या होगा 95 का, तो ये आपको ए निकल जाएगा, ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलने के लिए वी शैल इनवाइट सुरेश, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाय अस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि सिमिलर मीनिंग चुनने के लिए इस फेज के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ फेल्योर। राइट आंसर क्या निकलेगा यहाँ से 97 का, तो ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन चुनने के लिए, ठीक है, दिया है कि टू शो अप्रूवल और प्राइज बाय क्लेपिंग, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, टू एप्लॉयड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, तो ये आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट को इम्प्रूव करना है, ब्रैकेट में विच रोहित हैज, तो इसके जगह पे यहाँ से जो होगा दैट रोहित, ठीक है, यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है 27वां सेट जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो आपको करवा रहे हैं मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए नया वाला, ठीक है। जो नहीं किए हैं पीछे का सेट आपको जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका जा करके बढ़िया से आप रिवीजन कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद जो बैच नहीं लिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, तो सब लोग अपना इस बैच से जुड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बढ़िया से तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।